मेरा जो नाम है, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है। तो मैं कार्डिफ एजुकेशन टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो आज मेन मुद्दा मकसद यहाँ आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको जो नीट में जो यूजी नीट 22 है, तो उसमें आपको काउंसलिंग कैसे की जाती है, आपको किस पोर्टल के थ्रू से आपको जाना है, या किस स्टेट थ्रू से आपको जाना है, स्टेट पोर्टल के थ्रू से आपको जाना है, या एनएमसी, या एक होता है एनएमसी, होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से जाना चाहेंगे आप? थोड़ा खुले तौर पर हमें बताएं कि क्या क्या कहना चाहते हैं। देखो, मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी सारे व्यूवर्स हैं या जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट दिया हुआ है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है अभी पहला जो राउंड चलेगा वो चलेगा ऑल इंडिया की लेवल। ऑल इंडिया लेवल पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो www.nmc.nic.in पे। तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उसके थ्रू से आप जा सकते हो और अपना रजिस्टर खुद को कर सकते हो। चाहे आपके भले पॉइंट्स कितने हो कितने ना हो, लेकिन क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप अगर मेडिकल कॉलेज लेना चाहेंगे आप, तो आपको डायरेक्टली उस पोर्टल के थ्रू से ही एडमिशन हो सकता है। और बाकी जितना सारा ये है कि आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है लेनी है, आप उसी पोर्टल के थ्रू से आपको वो लेनी है काउंसलिंग। उसके अलावा अब स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग में हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक ये होती है, अपनी अपनी कमेटी बैठती है, काउंसलिंग कमेटी। जैसे हमारी यहाँ बोपी बैठती है, इसी तरह हर स्टेट की अपनी अपनी एक कमेटी बैठती है, जो ही वही आपको डिसाइड करती है, आपकी काउंसलिंग वही करती है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उनकी, तो वही डिसाइड करती है आपको कौन सा कॉलेज दिया जाता है। उसमें 2-3 राउंड्स चले जाते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को खास ख्याल रखना है, 2-3 राउंड्स चलते हैं उसमें। फर्स्ट, सेकंड और मापअप राउंड चलता है, और लास्ट में स्ट्रिंग राउंड चलता है। वो सारा अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे काफ़ी लंबा टाइम खींच जाएगा, नियर अराउंड 1 आवर का टॉपिक है ये। तो मैं मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहता हूँ, उनके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसे कि हमारे यहाँ कट ऑफ होता है लेटेड बी 550, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ होता है 550 होता है। अगर हम यही जो अदर स्टेट्स की जो हमारा 15% हम ऑल इंडिया लेवल पे हम कर सकते हैं ट्राई। ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 310 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंडिया में, तो उनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। जो कि यहाँ पे मतलब लोगों को लग रहा है कि अब हमें 550 पॉइंट्स है, तो लेटेड भी 540 आ जाए, 530, 520, जितने भी पार्ट स्कोर है नीचे, तो वो लोग फिर अप्लाई नहीं करते ऑल इंडिया लेवल पे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए काफ़ी अच्छी ये है कि वो चले जाए ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया पोर्टल पे, तो वहाँ पे वो अप्लाई करके अपना जो कॉलेज है वो ले सकते हैं। उसके अलावा देखो, मैं और एक बात यहाँ पे मैं आपसे ज़हमत खाता हूँ, एक और बात मुझे यहाँ पे बतानी है स्टूडेंट्स को। जो जे.एंड.के के स्टूडेंट्स हैं, हमारा हम जो है माइनॉरिटीज़ में आते हैं। पूरी इंडिया की बात हम करें तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज केरला में है, आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है, हैदराबाद में हो गया। उसके अलावा हम फरीदाबाद में है, यूपी में भी है कुछ कॉलेज जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है। तो उस मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के थ्रू से एक बच्चा जो है, जो ये सोच रहा है कि शायद मुझे 200 पॉइंट्स पे कोई कॉलेज नहीं मिल सकता है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि 200 पॉइंट्स पे भी कॉलेज मिल सकता है मुस्लिम माइनॉरिटी के थ्रू से। अगर वो चले जाएंगे उस स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू से वो जा सकते हैं। देखो, मेरा ये मुद्दा मकसद है कि मेनली यहाँ पे जो मेरा टीम है, जो मेरा यहाँ पे ऑफिस है, उसका नाम है कार्डिफ एजुकेशन, जो बिल्कुल डीपीएस के पास में है, डीपीएस श्रीनगर के पास में। कार्डिफ एजुकेशन मेगा मॉल में है। तो मैं ये मेन मुद्दा मकसद ये है कि जो भी यहाँ पे बच्चा आ जाए, उनका एक काउंसलिंग सेशन में लूँगा। उनको मैं ये काउंसलिंग सेशन इसलिए ले रहा हूँ ताकि उनको अवेयर कर सकूँ कि क्या कैसे हो रहा है आपका एडमिशन। उसमें किसी तरह की किसी कंसल्ट किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आप ब्रोकर से जुड़े तो फिर वो आपको कुछ चार्जेस करेंगे तो आप उनके थ्रू से एडमिशन कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कम टू अस एंड आई विल गाइड यू बेटर एंड बेटर हाउ विल यू गेट द एडमिशन एंड थ्रू काउंसलिंग। हम तो यहाँ पे तकरीबन नियर अराउंड 2007 से है। तो हम काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी, बाहर तो मैं अब्रॉड की बात नहीं करूँगा, मैं इंडिया की बात करूँगा। सिंस फ्रॉम जब से नीट हुआ है,
क्योंकि सारा कुछ जो भी हो गया सारा कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। अब जो है आपको उससे पहले 2014 से पहले जब से नीट स्टार्ट हुआ तो उससे पहले क्या होता था, डोनेशन होता था। मतलब ये कॉलेज के और मतलब एक जो स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि अंदर क्या जा रहा है, कॉलेज के मतलब लाइक लाखों में जा रहा था, 50 लाख 40 लाख इस तरीके से डोनेशन हो रहा था। लेकिन जब से नीट आया तब से काउंसलिंग जो डोनेशन पार्ट है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। एमबीबीएस के बारे में मैं यही ऑलरेडी मैंने बात की हुई है उस बारे में। एमबीबीएस के बारे में एमबीबीएस का जो मेनली क्या होता है, आप लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि हमें जो जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने नीट दिया हुआ है, मेनली ये है जिन्होंने नीट दिया हुआ है उनको लग रहा है कि हम जो है अब लाइक हम बिलो पार्ट स्कोर है, लाइक 400 या 300 200 स्कोर है हमारा एडमिशन नहीं होगा। मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि आपका 100% एडमिशन होगा। और जो भी अदर लाइक अगर हम बांग्लादेश की तरफ रुख करें तो जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ उनका बजट है नियर अराउंड 40 से 45 के बीच में। तो इवन कि 50 lakhs का भी बजट है उनका, तो उसी बजट में उनका इंडिया में भी हो सकता है। उनका मेरा हमारे कंसल्टेंसी जो हमारा कंसल्टेंसी है वो यहाँ डीपीएस के पास में है, वो हमारे से जुड़े तो मेरा जो नंबर है जो जिस पे आप वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर उनको कहीं शक मतलब लाइक उनको डाउट्स है काउंसलिंग के बारे में वो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9596168855, उस पर मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर और उसके अलावा मैंने एक ब्राउचर तैयार किया हुआ है, मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू से वो ब्राउचर भी भेज दूंगा कैसे क्या आपको स्टेप बाय स्टेप एडमिशन अपना ले सकते हैं।